अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफसल। बच्चों, आज के लेक्चर में हम करेंगे यूनिट नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम की अनदर 3 एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स 2.3 से लेके 2.5 तक। इन तीनों एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स के अंदर बच्चों को अक्सर बड़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। 2.3 तो बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है बच्चों को, लेकिन ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपको ये एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स इंतहाई आसान लगने वाली हैं। इस वीडियो को एंड तक देखना है एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और चैनल तो सब्सक्राइब करना ही है क्योंकि आपका अपना चैनल है। बढ़ते हैं आज के लेक्चर की जानिब। 2.3 एग्जाम्पल प्रॉब्लम मैं टेक्स्ट बुक से पढ़ता हूँ। पेज नंबर है 31। फाइंड द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड when the magnitude of their resultant is also equal to the magnitude of either of these forces। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। कोई मैग्नीट्यूड कुछ भी नहीं दिया हो, कोई वैल्यू गिवन ही नहीं है स्टेटमेंट के अंदर, थ्योरेटिकल स्टेटमेंट है। कहता है फाइंड द एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस, दो फोर्सेस के दरमियान जाविया मालूम कीजिए, एंगल मालूम कीजिए, ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। दोनों फोर्सेस की कीमतें क्या हैं? बराबर है। दोनों की मैग्नीट्यूड क्या है? बराबर है। उनके दरमियान एंगल मालूम कीजिए। कब? व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट। देखिए, उनके दरमियान एंगल तब मालूम कीजिए जब उनका जो रिजल्टेंट आएगा, मतलब उन दोनों को जमा करने पे जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या हो? इक्वल हो ईदर ऑफ दीज फोर्सेस के, किसी भी इनमें से एक फोर्स के बराबर आ जाए। मतलब तीनों रिजल्ट आपस में बराबर हैं। दो फोर्सेस जो जमा करनी है, रिजल्ट आना है तीसरा, वो रिजल्ट भी इन दोनों में से किसी एक के बराबर है। तो बताइए दो फोर्सेस के दरमियान क्या जाविया है जिन्हें हमने जमा किया है या जमा करना है। आइए डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपकी हर तरह की मिसकंसेप्शन दूर हो और अंडरस्टैंडिंग लॉन्ग लास्टिंग रहे, आपको कभी भी ना भूले और कभी मुश्किल ना लगे कि यार ये तो छोड़ ही दें, बड़ा मुश्किल है, इसका क्या करना है। अल्लाह करे ना एग्जाम्स के अंदर आए, बल्कि यहाँ वीडियो देखने के बाद, लेक्चर देखने के बाद इंशाल्लाह आप में इंटरेस्ट डेवलप होगा कि इस तरह के और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्यों नहीं है, वो भी पूछे मुझसे। फर्जी फोर्सेस लेता हूँ। देखिए, एक फोर्स है अलॉन्ग एक्स एक्सिस जिसका नाम है F1, दूसरी फोर्स उसके अंदर जमा हो रही है, और जमा होने का तरीका है कि उसकी टेल इसके हेड पे आएगी। इसके इक्वल मैग्नीट्यूड है, कीमतें बराबर हैं। अगर ये 5 न्यूटन है तो वही 5, ये 10 है तो वो भी 10, कीमत तो उसने दी नहीं। और जो जमा करने के बाद रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आप जानते हैं पहले की टेल से शुरू होता है और लास्ट के हेड तक आता है, वो रिजल्ट भी इनके बराबर ही है। ईदर ऑफ दीज फोर्सेस, दोनों में के किसी एक के बराबर है जो रिजल्ट आएगा। ये रिजल्ट भी ठीक हो गया। कहता है इन दोनों फोर्स के दरमियान जाविया बताइए, इन दोनों फोर्सेस के दरमियान जाविया बताइए जिनको जमा किया तो उनका रिजल्ट भी इनके बराबर आ रहा है। वो जाविया कितना था, एंगल कितना था कि जमा करने पे रिजल्ट भी इनके बराबर ही आ रहा है। आइए देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो गिवन डेटा लिखना बहुत ज़रूरी है। जो हमें इस स्टेटमेंट से चीज़ें मिलती हैं वो ये मिली कि दोनों फोर्सेस इक्वल हैं। F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू, मैं क्या लिख लूँगा, F, और जो इनका रिजल्ट है वो भी इक्वल है। मतलब ऐसे लिख लीजिए कि F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू रिजल्टेंट, दोनों फोर्सेस में से किसी एक के बराबर। और ये सारे के सारे बजाय कि इनकी जगह F1 लिखने के, F2 लिखने के, R लिखने के, इन सब की जगह एक नाम यूज़ कर लूँगा, F लिख लूँगा। आगे चल के ये मैं क्या रिप्लेसमेंट करनी है, मैंने ये जो स्टेटमेंट में गिवन है उसको यूज़ करना है। जो उसने कहा F1 और F2 बराबर हैं, इनका रिजल्ट भी इनके बराबर है, तो बजाय F1 F2 और लिखने के मैं F लिख लूँगा, आगे जाके पुट करना होगा। तो मालूम करने को क्या कहता है? जमा हो रही है ये दोनों फोर्सेस, मालूम करिए एंगल इन दोनों के दरमियान जाविया। भाई कैसे होगा? अभी हमने जो रिसेंटली टॉपिक पढ़ा वेक्टर्स एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, वो हमें हेल्प आउट कर सकता है जाविया मालूम करने के लिए। गौर करिए, मान लीजिए कि पहली जो फोर्स है F1 इज अलोंग एक्स एक्सिस। ये हमें खुद अज्यूम करना होगा कि पहली फोर्स किस एक्सिस के ऊपर है। F1 इज अलोंग एक्स एक्सिस। इसका मतलब F1 किस तरफ है? एक्स एक्सिस पे है, तो उसका जाविया तो पता चल गया 0 है। भाई जो चीज़ एक्स एक्सिस के ऊपर पड़ी हो उसका एंगल तो 0 होता है। ये तो श्योर हो गया कि पहली फोर्स हमने कहाँ ली? एक्स एक्सिस पे ली।
हम पे छोड़ा हुआ था चॉइस उसने, तो भाई उसका जाविया तो मैं क्या ले सकता हूँ, 0 ले सकता हूँ। अब गौर करिए, अगर मैं क्या करूं, मैं रिजल्टेंट फाइंड करूं, क्योंकि जमा करने पे रिजल्ट आना है, वो रिजल्ट भी इनके बराबर है। जो पिछला कॉन्सेप्ट पढ़ा था, रिजल्टेंट का जो एक्स कंपोनेंट होना है वो दोनों फोर्सेस के एक्स कंपोनेंट को जमा करके आना है, और रिजल्टेंट का जो वाई कंपोनेंट होना है, प्रीवियस जो मेरी वीडियो है वो ज़रूर देखिए इसके मुतालिक पिछली एग्जाम्पल पे कि हम कैसे करते हैं। मैं फिर से बता देता हूँ, पहली फोर्स का एक्स कंपोनेंट क्या होगा, F1 cos थीटा, दूसरी फोर्स का x कंपोनेंट क्या होगा, F2 cos ऑफ थीटा, पहली फोर्स का y कंपोनेंट क्या होगा, F1 sin थीटा। एक एक स्टेप लिखूंगा, जो उसने नहीं लिखे, लिखना ज़रूरी था ताकि आपके जहनों में किसी तरह की कोई मिसकंसेप्शन ना रहे, कोई आपके वहाम ना रहे कि ये कहाँ से आ गया, भाई डायरेक्टली उसने लिख दिया हो। पहली फोर्स x कंपोनेंट F1x को खोले तो cos थीटा, F2x को खोले तो cos थीटा, ये हमने पढ़ा है वेक्टर्स के जो कंपोनेंट होते हैं, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट। ये अगर मैं क्या करूं, रिजल्टेंट का x कंपोनेंट मालूम करूं, Rx लिखना चाहूं तो Rx किसके बराबर आएगा, इसका x और हमारे पास दूसरी फोर्स का x कंपोनेंट ऐड हो जाएगा। इसका मतलब आपके पास रिजल्टेंट का x कंपोनेंट किसके बराबर होगा, F1 cos थीटा प्लस F2 cos ऑफ थीटा। बताइए ज़रा, F1 cos थीटा, पहली फोर्स का जाविया तो मैंने अज्यूम किया है, पहली फोर्स किस तरफ है, अलोंग x एक्सिस है, तो 0 पता चल गया। दूसरी फोर्स का तो जाविया पता ही नहीं भी इसके साथ क्या है, वही तो मालूम करना है, तो इसका मतलब उसके साथ थीटा वैसे के वैसा लिखा जाएगा। और cos 0 क्या होता है, हम जानते हैं 1, तो ये बन गया F1 प्लस F2 cos ऑफ थीटा, ये रिजल्टेंट का x कंपोनेंट आ गया। इसी तरह अब हम रिजल्टेंट जो है, ये रिजल्टेंट है, इसका x कंपोनेंट मालूम कर लिया, अब इसका y कंपोनेंट मालूम करते हैं। कैसे आएगा, रिजल्टेंट का y आएगा, कैसे आएगा, F1y प्लस F2y, और इसे खोलें तो क्या है, F1 साइन ऑफ थीटा प्लस F2 साइन ऑफ थीटा। बताइए ज़रा, F1 का थीटा कितना है, F1 के लिए तो मैंने कहा हुआ है कि उसका जाविया तो 0 है, जबकि F2 का जाविया नहीं पता, साइन 0 कर देगा, ये बन गया, पीछे क्या बचा, जस्ट बचो F2 साइन ऑफ थीटा, ये रिजल्टेंट का y कंपोनेंट। अब रिजल्टेंट मालूम करना है, एंड रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू Rx I हैट Ry J हैट, यही पढ़ा है हमने। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन पुट करिए, क्या बनेगा, रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू किसके बराबर, Rx कितना आया है बच्चों, F1 प्लस F2 cos ऑफ थीटा, साथ में I हैट, आगे F2 Ry कितना है, F2 साइन थीटा, और साथ में J हैट। जी बच्चों, मैग्नीट्यूड मालूम करनी है, तो मैग्नीट्यूड मालूम करने से पहले क्या करिए, ये जो जम्पशन थी, ये जो उसने कहा था स्टेटमेंट के अंदर कि फोर्सेस भी बराबर है, उनका रिजल्ट भी इधर के बराबर है, तो मैं ये पुट कर देता हूँ। जहाँ आपके पास मैं जहाँ मैग्नीट्यूड्स आएंगी वहाँ जाके पुट करूँगा। वो क्या है, मैग्नीट्यूड ले लीजिए। मैग्नीट्यूड कैसे ली जाती है, ये मैग्नीट्यूड है, इसका मतलब ये R आ जाएगा, साइड पे अगर आप डालना है मॉड डाल दीजिए, यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए। ये इसकी मैग्नीट्यूड कैसे आएगी, फर्स्ट कंपोनेंट का, ये पूरे का पूरा क्या, I के साथ वाला फर्स्ट कंपोनेंट, इसका स्केयर प्लस सेकंड कंपोनेंट का स्केयर। अब यहाँ पुट करिए और ऊपर अंडर रूट, ये मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका, वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करने का, एक्स कंपोनेंट का स्केयर प्लस वाई कंपोनेंट का स्केयर, ऊपर अंडर रूट। जी बच्चों, अब जो थी अजम्पशन पुट करें मैग्नीट्यूड की, यहाँ क्या आ जाएगा, F, यहाँ क्या आएगा F, जहाँ जहाँ F1 F2 नज़र आ रहा, R नज़र आ रहा है, वहाँ F पुट कर दीजिए, F cos थीटा ऊपर स्केयर, F साइन थीटा ऊपर स्केयर, ये अंडर रूट। जी बच्चों, अब आप जानते हैं स्केयर रूट से जान छुड़वानी है तो दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्केयर रूट से जान छुड़वाने के लिए दोनों तरफ स्केयर लेना होगा। टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, तो F स्केयर किसके बराबर आ जाएगा, खोलिए, वहाँ क्या बचेगा, F प्लस F cos थीटा
स्केयर अपनी जगह पे, भाई स्केयर रूट कटा है ना तो स्केयर तो अपनी जगह पे रहेंगे, और यहाँ क्या रहेगा एफ साइन थीटा का स्केयर। अच्छा बच्चों, अब स्क्वायर को खोलना आपको आता है, ये है ए प्लस बी का स्क्वायर, खुलेगा तो क्या आएगा फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर एफ स्क्वायर कॉस के थीटा प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड एफ इंटू एफ कॉस ऑफ थीटा, और यहाँ जब स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा एफ स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देखिए लेफ्ट साइड का एफ स्क्वायर राइट साइड के एफ स्क्वायर से कैंसिल, सेम टर्म्स लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे नज़र आ रही है, कैंसिल आउट हो जाएंगी, यानी यहाँ ला के माइनस कर दे 0 बचेगा। इसका मतलब लेफ्ट साइड पे क्या चल रहा है 0, और राइट साइड पे ज़रा रीअरेंजमेंट कर ले, एफ स्क्वायर कॉस के थीटा ये ज़रा पहले ले आइए प्लस एफ स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या है 2f इंटू एफ स्क्वायर और साथ में कॉस ऑफ थीटा। बच्चों इस दोनों के अंदर क्या कॉमन, एफ स्क्वायर कॉमन, कॉस के थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और अंदर बचा 2f स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा 1 होता है, ये टर्म पीछे क्या बची सिर्फ एफ स्क्वायर, और यहाँ का बचा 2f स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। दोनों साइडों से एफ स्क्वायर कॉमन ले ले, मतलब दोनों टर्म्स में से अंदर क्या बचा 1, और यहाँ क्या बचा 2 कॉस ऑफ थीटा, और ये किसके बराबर 0 के। एफ स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड होगा और क्या हो जाएगा ख़त्म, 0 हो गया। मैं बाकी जो है रिमेनिंग यहाँ कर देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ रिमेनिंग पार्ट, इसका 2 रह गए हैं सिर्फ इसके स्टेप्स। तो 0 किसके बराबर आ गया, एफ स्क्वायर उधर मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके डिवाइड, तो 1 प्लस 2 कॉस ऑफ थीटा, जी लेफ्ट साइड 0 हो गई, 1 प्लस 2 कॉस ऑफ थीटा, 1 यहाँ प्लस हो रहा है यहाँ के माइनस 2 कॉस ऑफ थीटा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड कॉस ऑफ थीटा, और ऐसे लिख लो कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2 और थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/2। कॉस इनवर्स शिफ्ट कॉस दबाइए और 1/2 करिए, -1/2 करिए, जवाब आएगा 120 डिग्री। इसका मतलब इन दोनों फोर्स के दरमियान कितना जाविया है 120 डिग्री। जब दो फोर्स के दरमियान जाविया 120 डिग्री होगा तो जो रिज़ल्ट आएगा, जो तीसरी फोर्स रिजल्टेंट आएगी इन्हें जमा करने पे उसकी वैल्यू भी इनके बराबर होगी। ये थी एग्जाम्पल प्रॉब्लम 2.3, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके सामने मैंने कैसे की, पहली फोर्स उसके एक्स कंपोनेंट मालूम किए, दूसरी फोर्स उसके एक्स कंपोनेंट, फिर दोनों फोर्सेस को जमा कर दिया तो रिजल्टेंट के एक्स आ गए। पहली फोर्स के वाई कंपोनेंट, दूसरी फोर्स के वाई कंपोनेंट, रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट आया, दोनों को जमा करके। फिर रिजल्टेंट कैसे आया, आर एक्स और आर वाई दोनों उसके अंदर आ गए। उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड की, मैग्नीट्यूड के लिए क्या करना है, फर्स्ट कंपोनेंट का स्केयर प्लस सेकंड कंपोनेंट का स्केयर। फिर जो अजम्पशन थी कि F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F इज इक्वल टू R, वो अजम्पशन दर्ज की, तो लेफ्ट साइड का F स्केयर राइट साइड के F स्केयर से कैंसिल होने से पहले हमने दोनों तरफ स्केयर लिया था ताकि अंडर रूट से ये टर्म बाहर आ जाए, और ये सारी कैंसिलेशन हुई और रिजल्ट आपके पास आया 120 डिग्री। आइए बढ़ते हैं एग्जाम्पल प्रॉब्लम 2.4 की जाने। 2.4 एग्जाम्पल प्रॉब्लम देखिए, पेज नंबर 33 है। अ फोर्स F इज इक्वल टू 2i हैट प्लस 3j हैट यूनिट्स हैज इट्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मूव्ड फ्रॉम पॉइंट A टू द पॉइंट B, फाइंड द वर्क डन। हुआ कुछ इस तरह से है कि एक फोर्स जो कि कहाँ पे अप्लाई हुई है, एक पॉइंट पे जिसके पोजीशन है 1,3, और उस पॉइंट को कहाँ पे ले गई है फोर्स अप्लाई होने के बाद 5,7 पे। अब आप जानते हैं जब फोर्स किसी पॉइंट को, किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करवा दे तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है। तो वो कहता है वो वर्क डन बताइए जो वर्क इस दौरान हुआ। डायग्राम के साथ समझिएगा, ज़रा पॉइंट्स को देखिए गौर से। दोनों पॉइंट्स किस क्वाड्रेंट के अंदर नज़र आ रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। इसका मतलब ये सारा काम कहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हो रहा है जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों क्या है, उनकी कीमतें पॉजिटिव हुआ करती हैं। जी बच्चों देखिए पॉइंट्स को गौर से। एक पॉइंट है यहाँ पे कहीं जिसके पॉइंट्स हैं, पोजीशन है 1,3, और बी है जिसकी पोजीशन है 5,7। कहता है फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इस जगह पे था, यहाँ पे फोर्स लगी और इसे यहाँ से इस जगह पे डिस्प्लेस करवा दिया। पोजीशन वेक्टर सबसे पहले हमने ये ज़रा जहन में लाइए, एग्जाम्पल प्रॉब्लम
कौन सी, 1 की तरह जिसमें 2 एरोप्लेन्स वाला था, ठीक है। उसमें तो सिर्फ हमें दोनों के दरमियान फासला मालूम करना था। यहाँ इस पॉइंट पे फोर्स लगी है, फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, और इस पॉइंट को मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, इसको यहाँ से यहाँ पे ले आई है, और हम जानते हैं यहाँ से यहाँ आना डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स की कीमत को अगर डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो क्या होता है, वर्क डन। तो इस एक्सिस के अंदर, एक्स वाई एक्सिस के अंदर कितना वर्क हुआ है वो बेसिकली हमें मालूम करना है। तो गिवन डेटा जो मुझे नज़र आ रहा है वो उसने कहा एक फोर्स है, कितनी कीमत है फोर्स की देख लेते हैं, 2I हैट। फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। यूनिट नहीं दिया, यूनिट्स लिख दिया तो आंसर भी हम यूनिट्स के अंदर ही लिखेंगे। न्यूटन नहीं कहा तो न्यूटन मीटर में जवाब नहीं होगा। ना फासले का यूनिट कहा, ना फोर्स का यूनिट कहा। जबकि पोजीशंस क्या दी हैं, पोजीशन ऑफ पॉइंट ए जहाँ फोर्स लगी वो पोजीशन कितनी है, 1,3। पोजीशन जहाँ पे वो फोर्स उसको ले गई है ऑफ पॉइंट बी वो है 5,7। तो सबसे पहले जो मालूम करना है वो लिख लीजिए, फिर मैं उस तरफ आऊँगा कि कैसे करना है। मालूम करना है वर्क डन, कैपिटल W हमें मालूम करना है। सबसे पहले बच्चों पोजीशंस जो दी गई होती हैं उनसे पोजीशन वेक्टर्स बनाए जाते हैं। हमने एग्जांपल नंबर 1 भी की थी एरोप्लेन्स वाली। जो भी पोजीशंस दी गई हैं उन्हें पहले पोजीशन वेक्टर्स बनाएंगे, और पोजीशन वेक्टर्स हमेशा कहाँ से होते हैं, ओरिजिन से OA और OB बनाए जाएंगे। OA मान लीजिए पहले पॉइंट की पोजीशन वेक्टर को नॉर्मली R के साथ जाहिर किया जाता है। जो A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा उसे हम RA कह देंगे, और जो B पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा उसे RB। मतलब OA जो वेक्टर है उसका नाम ख़ास तौर पे हमने क्या रखा है, इसका मतलब सॉल्यूशन के अंदर हम जो पॉइंट्स दिए गए हुए हैं सबसे पहले उन्हें पोजीशन वेक्टर्स बनाएंगे, क्योंकि जब वेक्टर्स होंगे तो हम फिर फोर्स के साथ, पोजीशन वेक्टर होगा तो हम उसे किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उससे हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे, और डिस्प्लेसमेंट को फोर्स के साथ मल्टीप्लाई करके वर्क फाइंड करेंगे। तो बच्चों पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए अगर मैं निकालूं, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वो क्या बनेगा, उसका नाम OA है, जिसको मैं यहाँ नाम दे देता हूँ। OA बेसिकली O से स्टार्ट हो रहा है, A पे एंड हो रहा है, उसका नाम मैंने R, पोजीशन वेक्टर को नॉर्मली R से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि A का है तो RA है। कैसे बनेगा, जो भी पॉइंट्स हैं उनके साथ I और J हैट मेंशन कर दे। फर्स्ट I हैट, सेकंड J हैट। फर्स्ट X कंपोनेंट होता है, सेकंड Y कंपोनेंट, तो X कंपोनेंट के साथ I हैट आता है, 1I हैट कामा प्लस में चेंज, और ये J हैट। 1 किसी चीज़ के साथ ना लिखें तो उसका मतलब 1 ही होता है। जबकि हम क्या बनाएंगे अब, पोजीशन वेक्टर ऑफ B, जो B पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर OB, जिसको हम यहाँ नाम देंगे RB, और RB किसके बराबर आ जाएगा, 5I हैट प्लस 7J हैट। देखिए यहाँ मुझे चाहिए डिस्प्लेसमेंट, फोर्स ने डिस्प्लेसमेंट पैदा किया और डिस्प्लेसमेंट है A से लेके B तक। इन्हीं पोजीशन वेक्टर्स का फ़ायदा उठाते हुए मैं यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट फाइंड करूँगा। डिस्प्लेसमेंट जब होगा, फोर्स पहले ही है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इन पोजीशन वेक्टर्स से डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करते हैं। कैसे करें देखिएगा, यहाँ आपको हेड टू टेल रूल लगता नज़र कहीं आ रहा है। ये फर्स्ट वेक्टर, ये सेकंड वेक्टर और ये थर्ड वेक्टर। पहला वेक्टर, उसके हेड पे दूसरा वेक्टर, और ये रिजल्ट। क्योंकि आपके सामने है O से लेके A एक पोजीशन वेक्टर, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ मूव हुआ है, इसका मतलब यहाँ टेल है और यहाँ पे हेड है, और रिजल्ट यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये दूसरा पोजीशन वेक्टर। तो मुझे यहाँ से अप्लाइंग हेड टू टेल, अगर मैं इस फिगर पे, तस्वीर पे हेड टू टेल रूल लगाऊं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे अपना जो फाइंड आउट करने वाली चीज़ें मिल सकती है। हेड टू टेल रूल मुझे बता रहा है यहाँ पे कि RA के अंदर क्या चीज़ जमा हो रही है, फर्स्ट का हेड, सेकंड की टेल, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू
रिज़ल्ट हमेशा पहले की टेल से स्टार्ट होकर लास्ट के हेड तक मिलता है और वो मुझे तस्वीर से नज़र आ रहा है, वो आर बी है। तो डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर आ जाएगा, आर बी यहीं रह गया, आर ए उधर जाके माइनस हो गया। क्या इन दोनों की वैल्यूज़ नहीं है, बिल्कुल एरोप्लेन वाली एग्जाम्पल की तरह। क्या पुट होगा, 5i प्लस 7j माइनस i प्लस 3j, माइनस इन दोनों को क्या कर देगा, इनके साइन चेंज कर देगा, माइनस आई हैट माइनस 3j, तो 5i माइनस आई 4i, i में से i माइनस j में से j माइनस 7 में से 3 निकला 4j। ये डिस्प्लेसमेंट आ गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया, फोर्स वेक्टर पहले ही था। अब हम इससे क्या फाइंड कर सकते हैं, वर्क। कैसे, फार्मूला है वर्क इज इक्वल टू, या वर्क डन इज इक्वल टू कैपिटल W इज इक्वल टू F डॉट D। जी बच्चों, F की कीमत कितनी है, ये रही 2i हैट प्लस 3j हैट। डॉट खोलेंगे क्यों नहीं, क्योंकि उसने जाविया मेंशन ही नहीं किया, एंगल बताया ही नहीं, तो इसलिए हमें इसको खोलने की ज़रूरत नहीं है। D की जगह 4i प्लस 4j, i के साथ j के साथ, 2 4s आर क्या आ गया 8 प्लस 3 4s आर 12, आंसर विल बी 20। वर्क का आंसर आ गया 20, और उसने ना फोर्स का यूनिट मेंशन किया था, फोर्स का यूनिट न्यूटन्स था, डिस्टेंस बताई नहीं, तो हमारा आंसर क्या आएगा 20 यूनिट्स। हालांकि वर्क का यूनिट न्यूटन मीटर या जॉल्स होता है, लेकिन यहाँ हम क्या लिखेंगे 20 यूनिट्स, क्योंकि फोर्स उसने किस में कही थी, यूनिट्स के अंदर मेंशन की थी। ये है एग्जाम्पल प्रॉब्लम 2.4। बढ़ते हैं बच्चों एग्जाम्पल प्रॉब्लम 2.5 की जानिब। बढ़ते हैं एग्जाम्पल प्रॉब्लम 2.5 की जानिब। बच्चों ये एग्जाम्पल प्रॉब्लम चाहे तो मेरे जो तरीका है उससे कर लें, आपको आसान लगेगा, इस तरीके से करिए। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए 2i हैट माइनस 8j हैट प्लस k हैट इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर b इज इक्वल टू 3i हैट माइनस 4j हैट माइनस 12k हैट। कहता है एक वेक्टर a है, उस वेक्टर की b वेक्टर की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन बताइए। a वेक्टर का b पे साया बताइए जो कितना बनेगा, उसकी मैग्नीट्यूड, उसकी कीमत मालूम कीजिए। इसका मतलब a और b के दरमियान क्या मौजूद है, एंगल मौजूद है, जाविया मौजूद है। a का b पे बनने वाला प्रोजेक्शन साया बताइए, वो हमें मालूम करना है। जो वैल्यूज़ गिवन है वो लिख लेते हैं, फिर डायग्राम में बनाता हूँ, वेक्टर्स लिख लेता हूँ। गिवन डेटा बच्चों क्या है, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जैसा एक्सरसाइज के अंदर न्यूमेरिकल है 2.10, वो भी अक्सर एग्जाम्स के अंदर आ जाता है। ये दोनों में से कोई ना कोई आ जाता है। क्या है 2i हैट माइनस 8j हैट प्लस k हैट, जबकि दूसरा वेक्टर जिसकी सिमत में हमें मालूम करना है उसकी कीमत है 3i हैट माइनस 4j हैट माइनस 12k हैट। आइए इसको समझते हैं, फिर हम मालूम करते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी। सीन कुछ इस तरह से है कि एक वेक्टर है ए जिसका बी के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया जा रहा है, कुछ ऐसे है। ए वेक्टर ये है वेक्टर बी, मान लीजिए ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। दोनों के दरमियान क्या मौजूद है, एंगल मौजूद है। कहता है वेक्टर ए की प्रोजेक्शन किसके बताइए, वेक्टर ए का साया किसके ऊपर बताइए, बी के ऊपर। वो कैसे बनेगा, अगर आप इनको इन्वर्ट करें उल्टे, तो इस वेक्टर का इसके ऊपर साया बन रहा होगा, जिसे प्रोजेक्शन कहेंगे, प्रोजेक्शन कहेंगे। मैं उलट के अगर दिखाऊं तो कुछ इस तरह से आपको तस्वीर नज़र आएगी, ये ऐसे नज़र आएगा। उलट के अगर दिखाऊं तो आपको ये ऐसे नज़र आएगा, आपको यहाँ B नज़र आएगा, यहाँ A नज़र आएगा, इसका साया ये बन रहा होगा, ये वाला। अगर इस डायरेक्शन इसको उलट लिया जाए तो हमें बेसिकली A का प्रोजेक्शन मालूम करना B पे, तो वो होता है AX। कौन सा एक्सिस है, X एक्सिस, और AX मतलब A cos थीटा मुझे मालूम करना है। B के ऊपर A की कीमत, B के ऊपर A का साया, वो है A cos थीटा। तो मुझे क्या डिटरमिन करना है, क्या मालूम करना है, मालूम करना है AX मतलब A cos थीटा मालूम करना है। फार्मूला यहाँ पे कौन सा लगेगा, डॉट प्रोडक्ट का जो हमने पढ़ा वो क्या है, A डॉट B इज इक्वल टू
ए की मैग्नीट्यूड और साथ में प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, जिसे हम बी कॉस थीटा भी कहते हैं। अब इसमें से हमें ए कॉस थीटा मालूम करना है। सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, तो सोल्यूशन में चलते हैं। तो बच्चों सोल्यूशन में ये डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करेंगे, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। अब बताइए बच्चों, यहाँ से हमें चाहिए क्या, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, जो कि हमने देख लिया ए कॉस थीटा है, ए की बी पे प्रोजेक्शन, तो वो ए कॉस थीटा है, तो बी यहाँ रह गया, बी को यहाँ ले आइए, वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके बी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। इसका मतलब ए कॉस थीटा मालूम करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, पहले ए डॉट बी मालूम करना चाहिए, फिर हमें बी की मैग्नीट्यूड चाहिए, वो दोनों कीमतें ला के यहाँ दर्ज करेंगे तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी आ जाएगा, ए का बी पे बनने वाला साया और उसकी कीमत पता चल जाएगी। तो कैसे करें बच्चों, आइए दोनों चीज़ें फाइंड आउट करते हैं। पहले हम क्या फाइंड करेंगे, ए डॉट बी। ए डॉट बी कैसे लिया जाएगा, पहले किसकी कीमत, ए की, फिर किसकी कीमत, डॉट बी की कीमत 3i माइनस 4j माइनस 12k। खोलिए, आई के साथ 2 3s are 6, आई डॉट आई 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस 8 4s are 32 और जे के साथ 1 हो गया, के के साथ 1 हो गया, यहाँ 1 है, यहाँ माइनस 12 है, तो माइनस 12 ये आपके पास आ गया। 32 में से 12 निकलिए, 20 और 20 जमा 6 26। एक कीमत आ गई ए डॉट बी वेक्टर की। दूसरी कीमत क्या चाहिए, बी की मैग्नीट्यूड की। तो बच्चों बी की मैग्नीट्यूड के लिए जो बी वेक्टर है, बी की मैग्नीट्यूड ऐसे होती है, जो बी वेक्टर है उसके गिद मॉड डाल दें या बी को ऐसे ही सिंपल लिख दें, इसका मतलब बी मैग्नीट्यूड है। कैसे निकलेगी, बार बार हमने देखा है मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका, जिस भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालनी है उसके एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जी कंपोनेंट का स्क्वायर ऊपर अंडर रूट 9 प्लस 16 प्लस 144, कितना आ गया 169 और रिजल्ट कितना आ गया 13। अब ये दोनों कीमतें मेरे पास आ चुकी हैं, ये कीमत रही बी की मैग्नीट्यूड की और ये कीमत रही मेरे पास ए डॉट बी वेक्टर की। लाइए ये दोनों कीमतें पुट कर दीजिए, बाय पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 क्या है, ए कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी ओवर बी। तो लाइए वेक्टर के साइन है ऊपर एरो हेड, ऊपर क्या कीमत आई है 26, नीचे क्या कीमत आई है 13, डिवाइड किया तो आंसर विल बी 2। तो प्रोजेक्शन कितनी है आपके पास, जिस भी यूनिट में होगी, सेंटीमीटर में होगी तो 2 सेंटीमीटर, कोई यूनिट नहीं दिया इसलिए 2 उसकी वैल्यू है, मैग्नीट्यूड आ गई ए कॉस थीटा। इसी तरह से एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है 2.10, जिसमें लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन पूछी है, ए की बी के ऊपर बनने वाली प्रोजेक्शन की लेंथ बताइए और वहाँ गालबन -9/5 आंसर आएगा। बिल्कुल सेम पैटर्न से करिएगा। डायग्राम आपको मैंने समझाई इस न्यूमेरिकल्स को समझने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इसमें हमने 3 एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स कवर की, नेक्स्ट वीडियो में अगली 2 होंगी और उससे नेक्स्ट वाली वीडियो में फर्दर एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स होंगी। ये 4 वीडियोज़ के अंदर हमारी ये सारी एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स इस चैनल पे अवेलेबल होंगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसी के साथ मैं आपसे ज़्यादा चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।